अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज कुरैशी और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लोगों ने पूछा होता है कि हमारे जेल जो से होते हैं उनमें क्लैरिटी नहीं आती, वो क्लियर नहीं होते। तो कुछ मैं उसकी बेसिक सी वजूहात बताऊंगा और उसका हल भी इंशाल्लाह सजेस्ट करूंगा। तो जेल क्लियर क्यों नहीं होते? पहली वजह तो ये है कि आपका जेलिंग एजेंट कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर आप नेचुरल गम्स यूज़ कर रहे हैं और वो ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं हैं, या रिफ़ाइंड हैं भी तो इस तरह की गम्स हैं कि जो टर्बिडिटी करेंगी। टर्बिडिटी कहते हैं किसी चीज़ को गदले करने को, यानी लिक्विड्स हैं उसको गदला करना, वो टर्बिड करना उसको बोलते हैं। तो अगर वो टर्बिडिटी कॉज करती हैं तो आप उनको क्लियर नहीं कर सकते। पहले तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि वो ऐसे जेलिंग एजेंट्स जो टर्बिडिटी करते हैं आप उनको बिल्कुल क्लियर जेल नहीं बना सकते, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आपने अगर क्लियर जेल लेने हैं तो सबसे बेहतर ये है कि आप कार्बोपोल्स यूज़ करें। कार्बोपोल 940 ग्रेड जो सा है इसके अंदर, कार्बोपोल्स के अंदर ये सबसे बेहतर जो है क्लैरिटी निस्बतन दूसरे ग्रेड्स के ये मुहैया करता है और इजीली अवेलेबल भी है। फिर ये है कि अगर आप हैंड वॉशेस या फेस वॉशेस बना रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है सिंथेलिन W400 जो है 3V सिग्मा का आता है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब तो बहुत सी चाइनीज़ कंपनी भी आई हुई हैं तो वो सिंथेलिन W400 के अल्टरनेटिव्स देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जब आप जो जेलिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कार्बोपोल यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी बेसिस जैसे TEA है, ट्राइथ्रोलामीन है, या इसी तरह की मोनोइथ्रोलामीन या इस तरह की और बेसिस, तो वो उससे भी जब आप उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं उसको जेलिंग करने के लिए, तो उससे भी क्लैरिटी आती है, ठीक है जी। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि क्लैरिटी नहीं आती तो सबसे पहले ये है कि आप अपना जो पानी है वो आपने डीआयोनाइज्ड लेना है, चाहे वो RO वाटर हो या वो डबल डिस्टिल्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो भी आप कह लें वो हो, वो आपने डीआयोनाइज्ड फॉर्म में लेना है और उसके कोशिश करें कि TDS 5 या इससे भी नीचे हों, तो वो दी बेस्ट है। तो TDS अपने कम करें। सेकेंडली ये है कि फ्रेगरेंसेस जो सी हैं, खुशबुएँ, वो भी टर्बिडिटी कॉज करती हैं, वो भी जेल को हेज़ी कर देती हैं। तो अपनी खुशबुओं के साथ या आप कोई एक्टिव यूज़ करते हैं उससे भी समटाइम ये इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने जेल्स के अंदर सॉल्युबलाइज़र्स का यूज़ करना है। सॉल्युबलाइज़र्स जो से होते हैं जो आपके मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो टर्बिडिटी आ रही होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो उसकी टर्बिडिटी को कम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पॉलीसॉर्बेट 20 यूज़ कर सकते हैं, बड़ा इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा आप PEG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बारहा दफ़ा बताया है और ये लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल जो कि एक कैस्टर ऑयल है उसकी हाइड्रोजनेटेड फॉर्म है और ये वैक्स टाइप की होती है, मैं वो नहीं बोल रहा। इसके साथ PEG40 पॉली इथिलीन ग्लाइकोल के जो है वो इसके साथ अटैच होता है, तो इसका पूरा नाम है PEG40 हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सॉल्युबलाइज़र्स हैं जो आप अपने सप्लायर से पूछ के तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप जेल बनाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो है अदर इंग्रेडिएंट्स और फ्रेगरेंस का जो इस्तेमाल है वो आपने बड़े ही एहतियात से उसको करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट चलती है वो हेयर स्टाइलिंग जेल्स आते हैं, ठीक है। तो हेयर स्टाइलिंग जेल्स में भी जो टर्बिडिटी कॉज सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो इसके अंदर स्टाइलिंग एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो टर्बिडिटी सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं। तो आपने उसका भी ख्याल रखना है कि जो आपने स्टाइलिंग एजेंट अपने हेयर जेल के अंदर यूज़ करना है उसकी वाटर क्लैरिटी जो सी है वो आपने ज़रूर देखनी है। और सप्लायर के डाटा जो इसकी कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसका आप डाटा देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने सप्लायर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि वो आपको इस हवाले से जो है ना मालूमात दे। और
پھر یہ ہوتا ہے کہ اگین اگر آپ کا یہ پولیمر پرابلم کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر پھر آپ جو ہے سالبلائزر یوز کریں تو اس سے بھی کچھ حد تک کلیئرٹی پہ اثر پڑتا ہے اور بہتر ہوتی ہے کلیئرٹی۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پولیمر کی جو کوانٹٹی ہے، جو اسٹائلنگ پولیمر ہے، وہ آپ تھوڑی کم کر دیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے 940 جو کاربومر ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو، تو آپ دوسرا کوئی بھی جو ہے نا کاربومر یا جو بھی سنتھیٹک خاص طور پہ آپ کے جیلنگ ایجنٹ ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ باقی جو اسٹائلنگ پروڈکٹ کی فارمولیشنز کے حوالے سے یہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، فارمولیشن کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس یعنی کون کون سے ٹائپس کے انگریڈینٹس اسینشل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔